हेलो बच्चों, नमस्कार। आज का वीडियो है क्लास 8 की संस्कृत लेसन 7वां भारत जनता अहम। इसका मतलब क्या हुआ? भारत जनता अहम। मैं भारत की जनता हूँ। भारत की जनता की अच्छाइयों के बारे में ही इस लेसन में लेखक ने लिखा है कवि। तो इसके क्या है? इस प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल के द्वारा रचित एक काव्य है, भारत जनता अहम। इस कविता में कवि भारतीय जनता के विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि को उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीयों की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, भारत, ये मेरा आजकल मैं बाहर आई हूँ बच्चों, तो मेरे पास थोड़ा सा मुझे इस तरह से अपलोड करना पड़ रहा है वीडियो। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। तो पहला श्लोक देखिए। अभिमान धनः विन्योपेता शालीना भारत जनता अहम, कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता अहम। अभिमान धना, मैं स्वाभिमानी, अहम भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता। ठीक है। मैं स्वाभिमानी रूपी धन वाली हूँ। विनय उपेता, और विनम्रता से परिपूर्ण हूँ। मैं स्वाभिमानी रूपी धन वाली, अभिमान धना, स्वाभिमानी रूपी धन वाली, विनय उपेता और विनम्रता से परिपूर्ण, शालीना, शालीनता से युक्त भारत की जनता हूँ। तो कैसे लिखोगे? स्वाभिमानी रूपी धन वाली, विनम्रता से, विनयोपिता मैंने विनम्रता से परिपूर्ण, शालीन भारत की मैं जनता हूँ। कुलिशादपि कठिना, मैं कुलिशादपि माने वज्र से भी, कुलिशादपि वज्र से भी अधिक कठिन, और कुसुमादपि माने फूल से भी कोमल भारत की जनता हूँ। ठीक है। तो ये वाला आपका अर्थ हो गया। ठीक है। तो आपको इसको देख भी सकते हो, इसको मैंने लिखा हुआ भी है। मैं स्वाभिमान रूपी धन वाले, विनम्रता से परिपूर्ण और शालीन भारत की जनता हूँ। मैं वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल भारत की जनता हूँ। ठीक है, समझ गए? अभी आपका सेकंड वाला देखिए। सेकंड वाला श्लोक देखिए। निवसामि समस्ते संसारे मन्ये चा कुटुंब वसुंधरा। निवसामि माने निवास करती हूँ समस्त संसार में। मन्ये चा कुटुंबम भारत वसुंधरा, वसुंधरा माने पृथ्वी को कुटुंब मानती हूँ। ठीक है। मैं भारत जनता लिखोगे ऐसे। मैं भारत की जनता संपूर्ण संसार में निवास करती हूँ और पूरी पृथ्वी को कुटुंब मानती हूँ। प्रेहा श्रेया चा चिन्मयोभ्युभयम सुविवेका भारत जनता। ठीक है। मैं अच्छी बुद्धि वाली, सुविवेक माने मैं अच्छी बुद्धि वाली भारत की जनता, प्रेह माने प्रिय या रुचिकर, और कल्याणकारी चिन्मोयम, दोनों को ही चुनती हूँ। तो फिर कैसे लिखेंगे इसको? अर्थ को मैंने लिखा हुआ भी है सेकंड वाला। मैं भारत की जनता संपूर्ण संसार में निवास करती हूँ, पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूँ। मैं अच्छी बुद्धि वाली भारत की जनता प्रिय और कल्याणकारी दोनों को चुनती हूँ। ठीक है। अब है आपका तीसरा वाला श्लोक है। क्या है? विज्ञान धना अहम ज्ञान धना, साहित्य कला संगीत परा। ठीक है। अध्यात्म सुधा तटनी स्नान ही परिपूता भारत जनता अहम। विज्ञान धना अहम, मैं विज्ञान से धनी, विज्ञान से परिपूर्ण। क्या लिखोगे? मैं भारत की जनता विज्ञान से परिपूर्ण और ज्ञान रूपी धन से परिपूर्ण हूँ। साहित्य कला संगीत परा, साहित्य कला और संगीत में पारंगत हूँ। ठीक है। साहित्य कला और संगीत में भी पारंगत हूँ। अध्यात्म सुधा तटनी, अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी, सुधा तटनी माने अमृतमयी नदी में स्नान के द्वारा, अमृतमयी नदी में स्नान के द्वारा पवित्र मैं भारत की जनता हूँ। ठीक है। तो फिर इसको कैसे आप लिखेंगे? इसका श्लोक का अर्थ देखो। मैं भारत की जनता ज्ञान और विज्ञान रूपी
धन वाली हूँ। मैंने बोला ना, मैं भारत की जनता ज्ञान और विज्ञान रूपी धन वाली हूँ। मैं साहित्य, संगीत, कला आदि के ज्ञान से परिपूर्ण हूँ। मैं आध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान द्वारा पवित्र हूँ। ठीक है, ये दोनों तीनों के आप श्लोकों के अर्थ अच्छे से देख सकते हो। फिर आप देखिएगा चौथा वाला श्लोक। मम गीतम मुग्धा समम जनता, मम नृत्य मुग्धा समम जगत, मम काव्य मुग्धम सम जगत, रस भरिता भारत जनता अहम। ठीक है, तो क्या लिखोगे इसमें? मम गीत मुग्धई समम जनता सम जगत। मम गीत मुग्धई समम जगत, मेरे गीतों से पूरा संसार मुग्ध है। मम गीतई मुग्धम, मेरे गीतों से सारा संसार मुग्ध है। हाँ। और मम नृत्य मुग्धम समम, मम मन मेरे, नृत्य से सारा संसार मुग्ध है। मम काव्य मुग्धम समम जगत, मेरे काव्य से सारा संसार मुग्ध है। रस भरिता भारत जनता हम, मैं भारत की जनता रस भरिता आनंद रस से परिपूर्ण हूँ, या आनंद रस से परिपूर्ण मैं भारत की जनता हूँ। अब इसका भी मैंने अर्थ लिखा हुआ है। मैं भारत की जनता ज्ञान और विज्ञान रूपी धन वाली हूँ। मैं साहित्य, संगीत आदि के ज्ञान से परिपूर्ण हूँ। मैं आध्यात्म रूपी अमृत, ये तो मैंने ऊपर का बता दी, सॉरी, एक बार नीचे वाला जो अभी श्लोक पढ़ा था, फोर्थ श्लोक का अर्थ है, मेरे गीतों से सारा संसार मुग्ध है। मेरे नृत्य से सारा संसार मुग्ध है। मेरे काव्य से सारा संसार मुग्ध है। मैं आनंद रस से परिपूर्ण भारत की जनता हूँ। तो इस तरह से ये आप 4 श्लोकों के आपके अर्थ हो गए हैं। मैंने उसमें से श्लोक संस्कृत पढ़ के समझाए हैं और लिखे हुए भी हैं कि अगर आप इनमें से देखकर भी अर्थ समझें तो भी आपको समझ में आ जाएंगी। फिर देखिएगा आपका कौन सा वाला है, उत्सव प्रिया। ठीक है, उत्सव प्रिया अहम, श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ासक्ता, वर्धय अतिथि देवा, भारत जनता अहम। ठीक है, तो मैं कैसी भारत की जनता हूँ? उत्सव प्रिय में मैं भारत की जनता उत्सव को पसंद करने वाली हूँ। मैं उत्सव को पसंद करने वाली हूँ। श्रम प्रिय परिश्रम को पसंद करने वाली हूँ। पद यात्रा देशाटन प्रिय, और क्या है, पद यात्रा द्वारा देश भ्रमण को करने वाली हूँ। पद यात्रा माने पैदल यात्रा के द्वारा भ्रमण करना पसंद करती हूँ। लोक क्रीड़ासक्ता और लोक क्रीड़ा माने पारंपरिक खेलों में रुचि है। पारंपरिक खेलों में स्नेह रखने वाली मैं भारत की जनता हूँ। वर्धे अतिथि देवा, देवता और अतिथि को देवता से बढ़कर मानने वाली मैं भारत की जनता हूँ। तो इसका अर्थ फिर कैसे लिखेंगे आप? मैं उत्सव को पसंद करने वाली, परिश्रम को पसंद करने वाली, पद यात्रा द्वारा देश भ्रमण करने वाली, पारंपरिक खेलों में स्नेह रखने वाली और अतिथि को देवताओं से बढ़कर मानने वाली भारत की जनता हूँ। तो ये हो गया आपका 5th वाला श्लोक का अर्थ। अब इस 6th वाला देखिए। 6th वाले में क्या है? लास्ट है, नो लास्ट तो नहीं, लास्ट तो दो और बचे हैं। मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति, नो दुर्बलताया पर्यायः, मित्रस्य चक्षुषा पश्यन्ति भारत जनता अहम। अब भारत की जनता कैसी है? मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति, मित्रता में, मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति, मित्रता में मेरा सहज स्वभाव है। मित्रता करना, मैत्री करना मेरा सहज स्वभाव है। प्रकृति अस्ति स्वभाव है, मैं मन मेरा सहज स्वभाव है। मित्रता करना मेरा सहज स्वभाव है। नो दुर्बलताया पर्याय, ये हमारी दुर्बलता का पर्यायवाची नहीं है। यानी हम किसी देश से मित्रता करते हैं तो ये हमारी दुर्बलता का पर्याय नहीं है। मित्र से चक्षुषा नेत्रा संसार, मित्र के नेत्रों के द्वारा, मित्र के नेत्रों के द्वारा मैं संसार को देखती हूँ। मित्र के नेत्रों के द्वारा यानी पूरे संसार को एक मित्रवत देखती हूँ। मैं भारत की जनता हूँ, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। तो इसको लिखने वाले लिखोगे कैसे, किस ढंग से? मित्रता मेरा सहज स्वभाव है, यह हमारी दुर्बलता का पर्याय नहीं है।
मैं मित्र की आंखों से संसार को देखने वाली भारत की जनता हूँ। फिर है लास्ट वाला देखिए, विश्वस्मिन् जगति गतः अहम अस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्यते, विश्वस्मिन् जगति करोमि कुर्मः, कर्मण्ये भारत जनता अहम। विश्व अस्मिन् जगति गता अहम अस्मि। मैं संपूर्ण विश्व में गई हुई हूँ। अहम, मैं संपूर्ण विश्व में, गता अहम, गई हुई हूँ। मैं संपूर्ण विश्व में गई हुई हूँ। विश्वस्मिन् जगति दृश्ये, संपूर्ण संसार में देखी गई हूँ सदैव। मैं संपूर्ण संसार में देखी जाती हूँ। विश्वस्मिन् जगोति कर्मा, और मैं संपूर्ण विश्व में कार्य करती हूँ। विश्व अस्मिन् जगति करोमि, मैं संपूर्ण विश्व में कार्य करती हूँ। कर्मण्या भारत जनता, कर्मण्या मैंने कर्मशील, मैं कर्मशील भारत की जनता हूँ। तो फिर इसका श्लोक का अर्थ इस तरह से लिखने में भी देखा हुआ है। मैं संपूर्ण विश्व में गई हुई हूँ, मैं संपूर्ण विश्व में देखी जाती हूँ, मैं कर्मशील भारत की जनता हूँ जो संपूर्ण विश्व में कार्य करती है। इस तरह से आपके 5-6 श्लोक हैं वो मैंने बता दिए हैं। एक बार आप इनको फिर से देख लीजिए, जो लिखे हुए अर्थ श्लोक का नंबर डाला हुआ है 1 2 3 4, और ये आपका लास्ट वाले 2 श्लोक्स हैं। तो आप इनको पढ़िए, समझिए, और ये नहीं कि जो मैंने लिखा आप फ़ौरन उसको देख के लिख लीजिए। पहले संस्कृत पढ़िए, श्लोकों को पढ़िए और उनको समझने की कोशिश करिए, उसके बाद ही लिखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी तो आप देख के लिख लोगे, लेकिन जब एग्ज़ाम में आपको ये श्लोक आएंगे तो फिर आपको लिखने में दिक्कत होगी। तो पहले श्लोक को संस्कृत में पढ़िए, फिर उसकी हिंदी समझिए, उसके बाद लिखने की कोशिश करिए। तो बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।